लगा जी? आप आज तक पता चला? एक एक चीज का तो पता चलता है इनको, उसकी चीज का पता चला। और उसके बाद ये कोरोना काल में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उससे जो पूना वाला है, उससे पता नहीं कितने रुपए, करोड़ों रुपए चंदा लिया, ये भी आप सार्वजनिक सीधा आरोप लग रहा है सर, बहुत बड़ा आरोप लगा है जी। देखो, कांग्रेस की तो शुरू से आदत रही है आरोप की, लेकिन मैं बात बताना चाहूंगा बहुत शॉर्ट इंटरेस्ट में। इन्होंने नोटबंदी की बात की, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद देश की जनता ने इतना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि वो ऐतिहासिक बन गया है। अब ये जो सवाल उठाएंगे आगे के लिए, क्योंकि वो हो चुके हैं। अगर मैं भूतकाल में जाऊंगा तो सबसे जो बड़ा घोटाला था वो तब था जब इन्होंने पार्टीशन भूमिका निभाई, जब इन्होंने 370 और 35A का समर्थन किया और देश का बंटवारा किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, ये सारी जो डिबेट मैं सुन रहा था, मैं आंसर करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई बिंदर जी का भी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था ट्रक यूनियन का मुद्दा बहुत ही रीढ़ की हड्डी है, नालागढ़ के ट्रक यूनियन का मुद्दा। इन्होंने दो चीजें अपने आप ही में बता दी, वो मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार यहाँ पे नालागढ़ में है जो ट्रक यूनियन पे बेस्ड है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये बताइए कि आर्थिक पैकेज जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे दिया था, उसके बाद इंडस्ट्री आई थी, वो इंडस्ट्री बात मैं आपसे करता हूँ, बात थोड़ा सा घुमा के बात चल रही थी नोटबंदी की। बताइए कि नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने करा, वो क्या देश के हित में थी, उसे क्या फायदा हुआ, ये जवाब आप दीजिए जी। नोटबंदी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी जी का फैसला था, जिसने देश को एक नई दिशा दी है। चाहे कश्मीर की बात ले लें, वहाँ पे युवाओं को पैसे दे देकर पत्थरबाजी करवाई जाती थी। आज के हालात ऐसे है कि पैसे तो पूरे आए हैं। आंकड़ा बताता है कि पैसे जो मतलब ब्लैक मनी तो कोई भी नहीं आई, ब्लैक मनी में तो ज्यादा से ज्यादा 4% का फर्क पड़ा है जी। आप भाई साहब, नोटबंदी का मुद्दा अगर कांग्रेस आप बनाने जा रही है, मैं इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नोटबंदी 2018 में हुई थी। 19 में जनता ने, इन्होंने मुद्दा बनाया था, जनता ने इनको जवाब दे दिया। ठीक है, अगर नोटबंदी का इतना ही नुकसान देश को हुआ था तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें कैसे मिल गई? तो जनता ने उसका समर्थन किया है। बाकी ये जो गपोड़ संख्या है वो तो बजते रहेंगे जी, उनका बजना काम। बहुत बड़ी बात बोली है। अगर नोटबंदी मुद्दा होती तो भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिलता? जी जवाब। बड़े भाई को मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि ये जो सवाल है ये पत्रकार महोदय ने हमसे किया था कि मुद्दा हो सकता है या नहीं। हमने मुद्दा नहीं बनाया ये, ठीक है। ये बोल रहे थे कांग्रेस का मुद्दा है। क्वेश्चन तो आप, सवाल मैंने इनसे पूछा था कि क्या लोकसभा में इस बार आप नोटबंदी को मुद्दा रखेंगे? बात जवाब उन्हें दिया था जी। सर रख सकते हैं, क्यों ना रखें, हम लाइनों में लगे हैं। फायदा क्या हुआ हमारे देश को? नोटबंदी सारा देश लाइनों में लगा। जवाब उन्होंने दिया कि भी जी बोलिए। 2000 का नोट जो खुद का पैदा किया हुआ नोट नहीं चला सके, नोटबंदी करके फायदा क्या हुआ? मेरे को ये बता दें चारों में से, पांचों में से, कि हमारे देश को ये फायदा हुआ भाई यार। और भाई साहब ने पहले बोला कि 2016 तक हमारी ट्रक यूनियन का काम सही था। 8 अक्टूबर 2016 को हमारी नोटबंदी होती है, उसके बाद कंटिन्यू काम जो है डाउन होता गया है। आज तक सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर नुकसान होता जनता क्यों वोट डालती? ये जवाब उन्होंने पूछा। ये बताइए कि फिर जनता ने क्यों वोट डाला? सर 2019 का जो चुनाव था, इन्होंने सिर्फ माननीय मोदी जी ने भी शहीदों के नाम पे वोट डालने का आह्वान किया। ताजा पुलवामा हुआ था जी, जिसका 300 किलो RDX का आज तक कोई भी एजेंसी पता नहीं लगा भाई कहां से आया, क्या हुआ, आप ही बता दीजिए मेरे को। उसमें जो पुलवामा के लोगों को इन्होंने गुमराह किया, देशभक्ति की भावना जगाई, और इनका राष्ट्रवाद आज हमारे को दिख रहा है। पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं और राष्ट्रवाद का ज्ञान हमें दे रहे हैं। हमें ना दीजिए क्या राष्ट्रवाद? चलिए, पिंकी रानी से मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। बीजेपी जो है हमेशा यही आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद को जो है वो बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा राजीव गांधी के बाद आपका राहुल गांधी के बाद कोई दूसरा, तो एक ही परिवार को जो है लगातार आगे किया जा रहा है। ये जो आगे आ रहे हैं ये पढ़े लिखे हैं, इसलिए आगे आ रहे हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। तो भारतीय जनता में पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी कहाँ से पढ़े हुए मुझे बताइए, कहाँ से डिग्री लेके आए बताओ? है ही नहीं। इसीलिए तो एक ही मोदी कर रहे हैं, बाकी दूसरा कोई है इनके पास। सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि कांग्रेस में क्या और पढ़े लिखे नहीं है कि इन्हीं परिवार को दिया जा रहा है? सारे जब तक इनका नंबर है लग रहा है, सारे इनको याद कर रहे हैं, आगे ले आ रहे हैं।
तो ये बिल्कुल उनको चाहिए कि हाँ भी इनको बनाना चाहिए। चलिए मैं इसका जवाब जरूर पूछूंगा। जी जवाब दीजिए। परिवारवाद का आरोप लगाती है। देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और इन्होंने कहा कि हमारे पास चेहरा नहीं है। लास्ट डिबेट में भी मैंने कहा कि अटल जी के समय में ऐसी बातें की जाती थी कि अटल बिहारी के बाद इनके पास कोई चेहरा नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता यहाँ पर किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है। किसी विशेष परिवार में उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बूथ की बैठकें लेने वाले बूथ के कार्यकर्ता देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचते हैं। ये ऐसा राजनीतिक दल है। मैंने पहले भी कहा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये परंपरा अगर देश की इकलौती पार्टी है जिसमें ये परंपरा नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे, इन्हें खुद ब खुद दिख जाएगा हमारे पास चेहरों की कमी ही नहीं है, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमें किसी परिवार की तरफ नहीं देखना पड़ता। चलिए देखिए, थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है, डिबेट लंबी होती जा रही है। कुछ एक सवाल जो हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल में आपसे, जी आप सवाल कुछ करना चाहेंगे? जी बोलिए। कि ये बताइए, चलो बाकी जो बातें हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि नालागढ़ के मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के यहाँ पे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी नालागढ़ की धरातल पर कहाँ है? कहीं भी नहीं दिख रही। फिर जब से कांग्रेस की सरकार बनी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हर जगह दिख रही है, आगे बढ़ के काम कर रही है। और ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर है कहाँ पे, कहाँ दिख रही है और किस पोजीशन में आजकल? अहम सवाल है मंडल अध्यक्ष जी, आपसे बड़ा अहम सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे छोटे भाई ने। मैं इनको बताना चाहता हूँ, हिमाचल के ही मुद्दे लोकल इशू होंगे इस इलेक्शन में, नेशनल मुद्दे कम चलेंगे। इनको मैं पूछना चाहता हूँ, जब हिमाचल में आपदा आई तो ये शक्लें चेहरे देखने को नहीं मिला कहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लीडर थे। और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जिसका मकान पूरी तरह से खत्म हो गया उसको 7.5 लाख रुपए की जो राहत राशि दी है। नालागढ़ में आरोप लगाया है कि नालागढ़ में कांग्रेस का चेहरा कौन है? नालागढ़ में कांग्रेस बड़ी मजबूत है। इनको अपने लीडर का नहीं पता, 4 दिन बाद हमारे कांग्रेस में आ जाए। अभी ये तो दुविधा में पड़े हुए बेचारे कि इधर जाएं उधर जाएं। ये तो वक्त बताएगा ना। लेकिन अभी तो ऐसा हुआ था कि आप ही के जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में चले गए। नहीं, हमारे कांग्रेस का कोई नहीं गया। देखो, लखविंदर राणा जी कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए। जी दोबारा आ जाए इधर, तैयारी अभी ये बोल रहे थे ना कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, बीजेपी से आए बंदे को। सर मैं आता हूँ। आम आदमी से एक सवाल लेंगे। आम आदमी से कोई आम आदमी को बोला चाहेगा? जी मेंबर आप मेरा सवाल है ना कांग्रेस से कि आप बहुत मुद्दा उठाया कि प्राइवेटाइजेशन हो गया। 91 में मनमोहन सरकार ने देश के लिए प्राइवेटाइजेशन किया था, जब 17 से कार फैक्ट्री की शुरुआत तो आपने ही की। बहुत चीजें, नालागढ़ का हमारे क्षेत्र के ऊपर किसी ने अभी तक बात नहीं की। आपकी सरकार 1.5 साल हो गया है नालागढ़ में। आज BBNDA में 2 लाख रुपए फंड आया 1 साल में, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आप जा नहीं सकते। अगर आप एक बार पहाड़ों में जाके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि सड़कों की हालत क्या है। सरकार कांग्रेस की है हिमाचल में। आप मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि हिमाचल के मुद्दे पर चुनाव होगा, तो हिमाचल में सरकार इस टाइम कांग्रेस की है। आम आदमी ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए। जी मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि हिमाचल में पहाड़ों में सड़कें टूटी है। आपको पता है बड़ी बारी बारिश की आपदा की वजह से टूटी है, नो डाउट। पर लेकिन जो नेशनल हाईवे ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जिस तरीके से योद्धा बन के इस आपदा की लड़ाई लड़ी, मैं समझ सकता हूं कि इनके पास तो ऐसा कोई लीडर नहीं था। इन्होंने मनमोहन सिंह की बात की। मनमोहन सिंह के टाइम में 10 साल का उनका राज था। जितना देश मजबूत हुआ है तो सोच भी नहीं सकते। उसने कभी देश की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां उनको नहीं बेचा। समय बहुत बड़ा है। एक सवाल हम आम आदमी से और लेना चाहेंगे। कोई पूछना चाहेगा आम आदमी से? कोई सवाल कोई है जो पूछना चाहते हैं? जी आप पूछिए। जी भैया मैं बीर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ था। किससे? कांग्रेस के लिए बीजेपी के? कांग्रेस ने। तो बीर जी जिस टाइम पहले MLA की वोटा हुई है उस टाइम फार्म भरे गए थे 1500 रुपए वाले। सवाल ये मैंने कर लिया है, इनको कर चुका है, जवाब दे चुके हैं। पहले देखो
ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ भरे तो कितने गए चलिए पहले जो फॉर्म भरे थे वो कहाँ गए जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भी ठीक है अपनी जगह। मैं इनको बता देना चाहता हूँ सोलन में 30 से 35,000 लेडीज को जिनके फॉर्म इससे पहले भर चुके थे उनको पेंशन मिल चुकी है, उनके खाते में जा चुकी है। जो 1500 रुपए जो थे जी, लेकिन उसकी घोषणा तो आप हुई नहीं घोषणा पता करिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये टैं करते रहते हैं। सर गल हैगी ऐदा कि मेरे बड़े वीर ने क्वेश्चन किया कि भाई साडी जनानियां बच्चे चक के जा रही फार्म भरन। वीरे गल हैगी है पैसे मिलने जाना उन्होंने यार नोटबंदी की लाइना च तुसीं जल लग गए जब थोड़ा अपना पैसा नहीं मिल रहा था उहदे पर भी क्वेश्चन करो ना, ठीक है। और सेकंड थिंग तुसी गल इंज कर रहे हो, तुसी आम आदमी नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तुसी ऐसा गल करते हो जिदा 15 लाख थोड़े खाते च मोदी जी ने पाता। बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी जी। आप भाई साहब बात कर रहे हैं बहुत देर से, मैं भी सुन रही हूँ यहाँ पे। भाई साहब ने अभी बड़ा अच्छा सवाल उठाया और आम जनता से उठाया। उन्होंने बोला बीजेपी के वर्कर है, बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी में। बीजेपी का वर्कर आज हर एक व्यक्ति है, हर एक महिला है, क्योंकि वो जान चुकी है कि जो हमारी जो कांग्रेस जो सरकार है वो झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोल सकती है हमेशा और झूठ पे ही चलती आई है। जब सरकार बननी थी तो इन्होंने कहा था कि पहले ही सत्र में जो है 1500 रुपए, और यहाँ दून में तो इतनी भी बात हुई थी कि ये लोग 1500 रुपए हम दे रहे हैं और अगले महीने से आपको सरकारी आ जाएगा। यहाँ पे भी शायद दून का कोई हो तो उन्हें मालूम हुआ है। अभी बिना बजट के इन्होंने इलेक्शन क्योंकि आगे तो दोबारा अनाउंस कर दिया कि फॉर्म भर दे। पहले भी फॉर्म भरवाए गए थे, अभी दोबारा भी फॉर्म भरने का कह दिया। तो मतलब झूठ पे झूठ। महिलाएं नो डाउट इन्हें पता है महिलाएं भोली होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो इतनी जागरूक नहीं होती और हम महिलाओं को लगता है कि जो व्यक्ति कह रहा है वो सच कह रहा होगा, अपने मासूमियत अपने भोले भालेपन से वो ये मान लेती है। लेकिन अब ये झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। अब यहाँ की महिलाएं जो है समझ चुकी है कि ये जो कांग्रेसी है ये इलेक्शन टाइम में आके ही झूठ बोलना चाहिए। अब तो जो सीएम है उसने तो पता कर दिया ना कि 1500 रुपए मिलेंगे। बजट कहाँ है आप बताइए ना कि इन्होंने बजट का प्रावधान कहाँ किया, और जब बजट सत्र बैठा था उसमें क्यों नहीं बजट इन्होंने किया कि 1500 महिलाओं के लिए, है ना। और वो कहा पहले ये बोलते हैं, पहले इनके नेता बोलते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी खुद बोलते हैं कि अगर एक घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों को ये 1500 रुपए मिलेंगे। अब उसमें बड़ी सारा एक लंबा सा पुलिंदा आ गया है, आप भी उसको पढ़िएगा जरूर कि उसमें कौन सी महिलाएं होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये झूठ। एक अहम सवाल जो है मैं टाइम बहुत हो गया, अंधेरा होने वाला है। प्लीज एक अगर नालागढ़ की आप लोगों ने बात की है, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो भारतीय मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का एक वो मिल गया कि 22 स्कूल अपग्रेड किए गए, ITI दी गई और सारी की सारी डीनोटिफाइड कर दी गई है। अभी मुझे पता चल रहा है कि जब से ये सिनेरियो हुआ है कांग्रेस के विधायक उन्होंने वोट नहीं डाली राज्यसभा में और उन पर व्हिप जारी किया गया है। उसके बाद जो भी क्षेत्र नालागढ़ क्षेत्र के लिए विकास के लिए पैसा आया था सभी हेड से पैसा वापस मंगवा लिया। उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा उसके अगर यही क्वेश्चन आप करते हैं तो मैं आपसे भी थोड़ा पूछता हूँ कि जो घोषणाएं करी थी वो भी इलेक्शन से जो है 1-1.5 महीने पहले ही करी गई थी, तो इतनी जल्दी क्या थी कि इतनी जल्दी घोषणाएं करी, मतलब लगातार करती रही। बजट तो उन्होंने भी नहीं देखा था जी। सर हम लोग हमारी सरकार ने सारे प्रावधान किए थे और पूरी रूपरेखा बनाकर ही वो अनाउंसमेंट की थी, ऐसा नहीं था। और हर क्राइटेरिया में ऐसा होता है जो घोषणाएं कांग्रेस करती है वो बिना तथ्यों के करती है। हमारी सरकार ने पूरा सर्वे करवाया था, जहां जहां जरूरत थी उन्हीं इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करवाया गया था और प्रॉपर प्रावधान किया गया था, उसके बाद वो नोटिफाई किए थे। सर जो नए ब्लॉक बने थे उसमें SDM बैठ गया था, SDM ने चुनाव करवाए, 2-2 महीने की सैलरी ड्रॉ करी, उसके बाद डीनोटिफाई कर दिया, दफ्तर ही बंद कर दिया, ताले लगा दिए। अगर बजट का प्रावधान ना होता तो मास्टरों ने जिनकी तहसीलों में पोस्टिंग हुई थी उन्होंने 1-1 महीने की तो सैलरी भी ड्रॉ की है। उसके बाद आते ही पहला काम सुक्खू जी ने डीनोटिफिकेशन का किया। तो ऐसा है सरकार जनता सब जान गई है, जब भी विधानसभा का चुनाव होगा
इस सरकार को भी डिनोटिफाई कर देगी। मैं आपसे जवाब मैं आपको जवाब दूंगा, इनसे भी पूछ लेते हैं, लगा मैं आपके पास ही आऊंगा जी। हमारी सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं की थी, जितने भी इंस्टीट्यूशन दिए थे उनकी फंक्शन ऑर्डर के साथ वो इंस्टीट्यूट दिए थे। चाहे ये बरुना में जो कॉलेज था, 1-1.5 महीने कॉलेज। मेन आपका जो टॉपिक है कि डी नोटिफाई कर दिया, यही है ना? चलिए मैं इनसे पूछता हूँ जी। मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ, इनको जो भी इंस्टीट्यूशन खुलता है उसमें पहले बजट का प्रावधान किया जाता है। जिसमें बजट का प्रावधान हो जाए, फंड कुछ भी % आ जाए, उसको दूसरी सरकार कभी भी डिनोटिफाई नहीं कर सकती। राजा वीरभद्र के टाइम में जितने भी कॉलेज खुले सभी में फंड का प्रावधान किया गया था और किसी को भी ये डिनोटिफाई नहीं कर पाया। ये करने की बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने जब महीना पहले खोले तो इनके पास फंड ही नहीं था। अनाउंस किए, इन्होंने घोषणाएं की, उससे तो बात नहीं बननी थी। ये था मेन मुद्दा। आप इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, इन चीज का जवाब तो दे दिया हुसैन चंद अंकल जी ने। तो अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय टिंका जी बोल रहे थे कि ओपीएस का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओपीएस जो है नोटिफिकेशन के बाद कईयों को मिलनी भी शुरू हो गई है। आप पता कर सकते हैं, जानकारी दुरुस्त कीजिए अपनी। और दूसरी बात कि बजट होना चाहिए, बिल्कुल सही। ओपीएस का बजट है तभी नोटिफिकेशन हुई है। और ये जो 1500 की बात कर रहे थे कि भी इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, जो मैं भी मानता हूँ कि जो अर्निंग हैंड है कोई गवर्नमेंट जॉब पे, उनको हक नहीं भी है। जो नीडी है उनको जरूर मिलेगा और मिलेगा। बात रही कि अभी क्यों, अरे कितने 14 महीने हुए हैं सरकार को, ओपीएस इसमें दे दी, जो कि नेशनल लेवल मुद्दा है। इस टाइम नेशनल लेवल मुद्दा है, बट उसमें क्या है कि बीजेपी किसी भी स्टेट में कर नहीं पा रही है। ये हताश है भी सुक्खू ने कर कैसे दी। इनके पास सरकारी एम्प्लॉय को देने के लिए कोई जवाब नहीं। कई सवाल जो है उन्होंने किए हैं, कुछ जवाब देना। कौन सा सवाल? चलिए वो कुछ जो आप एक्चुअली बोल रहे थे कि हमारे पास नहीं आता, मैं आ गया, आप जवाब दीजिए। आपको एक बात बोलता हूँ कि मुद्दा जो है वो लोकसभा चुनाव का है, ठीक है ना? और सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से किए जाते हैं, विपक्ष की तो नई रीत चली। देखिए, मैं दूसरा सवाल उन्हीं से कर रहा हूँ। सर, मैं सवाल करना चाहता हूँ। इनका आरोप है कि सवाल नहीं कर रहे, सवाल कर रहे हैं। यूपी में मैं आपके पास ही आऊंगा, ठीक है जी। यूपी में कई जगह जो है वो नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे मतलब पहले कोई नाम था, अब जो नाम चेंज किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो नाम चेंज करने से बेरोजगारी कम हो रही? नाम चेंज नहीं किए जा रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। जो नाम कांग्रेस ने बदल दिए थे वो पुराने वास्तविक नामों को जो है वो लाया जा रहा है। क्यों? जिस औरंगजेब ने यहाँ पर नरसंहार किए, हम औरंगजेब के नाम का अगर कोई शहर होगा तो उसका नाम बदलेंगे नहीं। अगर हमारे पुराने शहीदों के नाम पे कोई नाम रख दिया तो उसमें इनको मुगलों की ज्यादा चिंता है कि अपने शहीदों की ज्यादा चिंता होनी चाहिए? सुभाष चंद्र बोस की चिंता होनी चाहिए। इनको लोह पुरुष जी की कोई, इन्होंने आज तक जो कांग्रेस के इतिहास कहते हैं, कांग्रेस ने इन्होंने हमारे से छीन लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना बड़ा नाम था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की गलती ये थी कि वो गांधी परिवार की गलत बातों को टोकते थे। आज अगर उनको सम्मान दिया जा रहा है तो इनको उसकी दिक्कत है। बाकी नाम तो जो हमारे देश के ऊपर कलंक है वो नाम तो हटाए जाएंगे। योगी जी ने भी बोल दिया है। यहाँ पे जो इंडिया गेट के ऊपर इन्होंने आज तक स्टैच्यू लगा के रखा था, आज वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू लग गया, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है जी? देश खुश है उससे। आप कुछ इसमें कोई जवाब देना चाहेंगे? आप देना चाहेंगे? मैं नहीं, आप सवाल उन्होंने कर लिया, एक एक करके जी। मेरे भाई ने भी बोला कि वहाँ सुभाष चंद्र का स्टैच्यू लगा। हमने खुद इस बात की, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है, अगर उनके स्टैच्यू लगते हैं, कोई बुत लगते हैं, तो उसके लिए हम उनका थैंक्स करेंगे। जो अच्छी चीजें, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए हम मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे। पर लेकिन हम खुश हैं। अगर गोडसे का लगता तब हमें जरूर दुख होता। अभी सुभाष चंद्र बोस जी का लगा है तो सुभाष चंद्र बोस जी वो थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कह के सबसे पहली बार बुलाया था। हमारे लिए तो आदर नहीं है वो। और सेकंड थिंग, जो एक बात कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल जी की, अरे भाई कांग्रेस ही थे, कांग्रेस में रहे, वहीं पे वो अपना समाप्त करके गए। ये कब्जा करते हैं, इनके पास अपने पास कोई नाम नहीं है बड़ा। ये इतिहास को भी मतलब कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से चुरा लिया, वहां से चुरा, पेश करते हैं। जवाब ये
ये बिल्कुल सही कहा सुभाष चंद्र बोस जी, वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी तो अभी इन्होंने दी बात की। देश में ऐसी सरकार पहली बार देखी होगी जनता ने भी, ये जनता के बीच में हम बात रखना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भारत पे अटैक किया, यहाँ पे नरसंहार किया, उनके नाम पे यहाँ पे जगहों के नाम रखे जाते हैं, तो वो सिर्फ कांग्रेस सरकार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके नाम पे सड़कें, उनके नाम पे ऐसे संस्थान खोले जा रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर सम्मान मिले, ना कि उन आक्रांताओं को जिन्होंने यहाँ पे देश की समृद्धि को लूटा, हमारे देश को लूटा और यहाँ पे नरसंहार करके चले गए। चलिए, डिबेट काफी लंबी हो रही है, अंधेरा जो है वो हो गया है जी। कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल लूंगा मैं, प्लीज, अभी टाइम बहुत हो गया जी। आप बोलिए, आप बोलिए। नेता जी की चली थी, वो तो नारा देते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजकल को उनकी को क्या रेस कर लेगा? आजकल क्या चला हुआ है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो उनकी रेस नेताजी की करनी बहुत मुश्किल है। आप मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा जी। देखिए, इन्होंने चंदे की बात की, लेकिन बिना चंदे के जो लोगों की जमीनें कौड़ियों के भाव में राजस्थान की सरकार ने, हरियाणा की सरकारों ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों को दी, वो पैसा क्या लोगों को मिला? आज अगर 2.5 गुना और 4 गुना पैसा मिल रहा है, क्या उस समय पैसा मिलता था? क्या आज लोगों को पैसा मिल रहा है? उनके लिए गए कामों का, उन्हें जिनसी में जमीन उनसे ली गई, उसका पैसा मिल रहा है। वो पहले की तरह नहीं रहा कि DLF रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया। दूसरी बात, अभी जो बात बड़े भाई साहब कर रहे थे, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हमने, चाहे नेताओं को सम्मान देने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हम जो आपने शुरू में प्रश्न पूछा था, मैं उसके जवाब के साथ ही अपना आखिरी जवाब देना चाहूंगा कि हम चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाएंगे। हम विकास के मुद्दों के साथ जाएंगे। हम हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है, एम्स पर कांग्रेस ने 70 साल तक छाती पीटी है कि नेहरू जी ने एम्स लाया, लेकिन एक एम्स, आज देश में 16 एम्स हो चुके हैं। IITs की संख्या 7 थी, 7 से बढ़ाकर 22 हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। रेलवे नेटवर्क की अगर 2 लाख किलोमीटर विस्तार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ है। आज वंदे भारत, अमृत भारत जैसी जो वर्ल्ड क्लास की ट्रेन है, जो अगर चल रही है भारत में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में चल रही है। हमने जो सांस्कृतिक तौर पर और विकासात्मक तौर पर हर जो वादा किया था, उस पर हमने अपना काम किया है। हमारे चुनाव घोषणा पत्र के अधिकतम हमने जो है वादे पूरे किए हैं, और जनता के सामने अब हम रिपोर्ट कार्ड रखकर जा रहे हैं। अब हम माफी मांगते हुए नहीं जा रहे। जैसे कांग्रेस जाती थी कि इस बार भी गरीबी हटाओ, 70 साल तक गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस अमेठी के कच्चे घरों में, बिना बिजली वालों घरों में फिर से बेशर्मी से वोट मांगने जाती रही। यही कारण था कि अमेठी की जनता ने 2019 में राहुल गांधी को बाहर का दिखा दिया रास्ता। यही कारण था। इन्होंने बिजली से वंचित रखा, इन्होंने लोगों को गरीब रखा। आज अगर गरीब को पैसा मिल रहा है, गरीब के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है। मिडलमैन बंद किया गया। इनके प्रधानमंत्री ने शर्मनाक बयान जो संसद के पटल पर खड़े होकर दिया कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, वहां सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कांग्रेस के नेता और सरकारें खा लिया करती थी। आज दिल्ली से 100 रुपया चलता है और 100 का 100 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। आपने तो क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के मुद्दे पे जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। मैं आपसे सवाल करूंगा कि सर, आखिरी हम सवाल लेते हैं, आपसे ही बातचीत करेंगे और आपसे ही एंड करेंगे। मुद्दा, इन्होंने भी कहा कि हम विकास के मुद्दे पे बात करके लोकसभा के इलेक्शन में जाएंगे। आप जी दीजिए जवाब कि कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में जाएगी। जी सर, हमारा मुद्दा तो स्पष्ट है, क्लियर है कि फेलियर ऑफ मोदी सरकार, फेलियर रोजगार देने में नाकाम, महंगाई रोकने में नाकाम और भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम। और चौथी बात जो है, इन्होंने बोला विकास किया जो 70 सालों में नहीं हुआ, हमने किया। बिल्कुल किया इन्होंने। 70 सालों में सिर्फ 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था। आज 10 साल मोदी जी ने उसको 10 साल में बढ़ा के 205 लाख करोड़ कर दिए। किस विकास की बात करते हैं ये? 255 लाख करोड़ 70 सालों में हुआ और आज वही कर्जा 205 लाख करोड़ मोदी जी की कृपा से हो चुका है। चलिए, ये डिबेट तो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी और आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगते रहेंगे। तो चलिए, मैं लास्ट सवाल ले सकता हूँ। ये इन्होंने कहा कि आखिरी जी भाई साहब, इन्होंने आंकड़े तो बता दिए कि 70 साल में इतना कर्जा था, ये था। इन्होंने बताए, इन्होंने जो आंकड़े बताए ना भाई साहब, अगर गरीब की जेब में 5 लाख रुपए का इलाज का बीमे का कार्ड है ना, तो वो देने वाला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 25 लाख था। आज गरीब को अपनी किडनी खराब हो जाए, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वो अपना
कार्ड लेके जाके अपना इलाज कराता है अस्पतालों में। ये लोग करेंगे गरीबी की बात, गरीब को देने की बात। इन्होंने गरीब को दिया नहीं, गरीब का खून चूसा 70 साल। 10 किलोमीटर लाइन नहीं बिछा सके, 70 लाइन में रेलवे लाइन नहीं। वही छकड़े चलते थे पहले। लैट्रिन में अगर डब्बा है तो पानी नहीं, पानी है तो डब्बा नहीं, डब्बा है तो चैन नहीं। लेकिन आज वर्ल्ड क्लास ट्रेनें चल रही है। ये सफर करते होंगे, वंदे भारत जैसी ट्रेन भारत की लाइनों पे दौड़ रही है। आज मेरे कश्मीर में ब्रॉडगेज लाइन पुल यहाँ तक पहले जम्मू तक जाती थी, लेकिन आज बारामूला तक जो है वो हमारी ट्रेनें चल रही हैं। इतनी बर्फ में भी जैसे ट्रेनें चलती हैं, देख रहे होंगे आप। ऐसे स्विट्जरलैंड में ट्रेनें चलती है, ऐसे कश्मीर। आज कश्मीर में पत्थर क्यों नहीं मार रहा कोई? आज कश्मीर में हर रोज कश्मीर बंद रहता था, आज कर्फ्यू नहीं लग रहा कश्मीर में। आज वो जिन सेपरेटिस्टों के लिए कांग्रेस लाल रंग के मैट बिछाती थी दिल्ली में, उनको सम्मान करती थी, आज वो कहाँ है? आज कोई अस्पतालों में पड़ा है, कोई जेलों में पड़ा है। ये है मोदी की ताकत। आज कश्मीर मुख्य धारा में है, भारत के साथ जुड़ा है। अगर ये कह रहे थे कि आपदा में कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिखा नहीं, मैं कहता हूँ 13,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया नितिन गडकरी जी खुद आए, अनुराग ठाकुर जी खुद आए, जाकर के पूरे इलाके में घूमे, लोगों के दुख सुने, उनको 13,000 करोड़ रुपया इनकी सरकार को दिया। अगर इन्होंने नहीं देना लोगों को तो हमारा क्या कसूर है? केंद्र ने 13,000 करोड़ का पैकेज आपदा के लिए हिमाचल को दिया। बिल्कुल मेरे भाई ने ठीक कहा, जो भी इन्होंने पैसा दिया वो हमारा जीएसटी का फंड था, वो दिया जो काफी देर से रोक रखा था। उसके बाद इन्होंने बात की ट्रेनों की। ये बताया कि इन्होंने क्या किया। वो तो कुछ जापान चला रहा है, कोई चाइना चला रहा है, बीओटी के थ्रू बाहर की कंपनियां बना रही है उसको। विकास तो सर सरकार कर रही है ना, चाहे बाहर के कोई लोग ले रहे हैं, लेकिन उनसे करवा कौन रहा है? उनसे पैसा तो सारा उनके लग रहा है ना, पैसा तो सारा उनके लग रहा है ना। तो अच्छी बात तो कर रहे हैं, हम उसका जो चला रहे हैं। हमारे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो सारे बाहर के कंट्रियों को भाग रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर करने के लिए काम नहीं है, वो बाहरले देशों में जा रहे हैं। अब ये बताओ कि उनके लिए तुमने क्या छोड़ा यहाँ? तुम सारे काम बाहर से करवा रहे हो। चलिए आखिरी देखिए, प्लीज आप डिबेट लंबी हो जाएगी। अभी उन्होंने बोला ना, देखिए आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते रहेंगे। चलिए अब अंधेरा हो गया, अब जो है वो समय का देखते हुए जो है हम इसको क्लोज करेंगे। मैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, मैं तहे दिल से उनका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कांग्रेस के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, यहाँ आम जनता आई है जो इंडियन न्यूज में जो ये हमारा लोकसभा का डिबेट देख रही है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह की डिबेट जो है हम हर गांव में करेंगे। थोड़े दिनों में जो है हमारा प्रोग्राम रामशहर में है, उसके बाद पंजाब में रहेगा, जोगो में रहेगा, बद्दी में रहेगा। लगातार जो है हम इस तरह की कवरेज जो है जब तक लोकसभा के चुनाव आएंगे, इंडिया न्यूज जो है वो लगातार जो है उसकी कवरेज करता रहेगा। मेरे साथ जो जिन्होंने मेरा सहयोग किया